देखा जो हमारे इंडियन पेरेंट्स जो होते हैं, स्पेशली पापा, उनके डांटने का अलग अंदाज होता है। हमेशा क्वेश्चन मार्क्स में डांटते हैं। बेटा क्या यही सिखाया था? क्या इसी दिन के लिए पढ़ा किया था? क्या इसी दिन के लिए फेसबुक ही सब कुछ है? और अगर आप गलती से इन सवालों का जवाब दे दो तो आपको चुप करा देते। नहीं बेटा इसी दिन के लिए पढ़ा किया था आपको? यही सिखाया पापा ने? कौन स्पीक अप? अरे पापा वो शट अप। क्या जरूरत है प्रिंसिपल सर की डॉक्टर को छेड़ने की? अपने मोहल्ले में लड़कियां नहीं है क्या? पापा आपने अपने मोहल्ले की लड़कियां देखी हैं? क्या आप पूरी तरह कंफ्यूज हो जाते हो कि पापा चाहते क्या? अभी जवाब नहीं दो तो स्पीक अप, जवाब दो तो शट अप। तो आपको ये लगता है कि द बेस्ट इज टू रिमेन साइलेंट एंड जस्ट लेट द मोमेंट पास। और आप ये स्ट्रेटेजी अपना रहे होते हो, उतने में मम्मी उंगली कर देती है। बेटा पापा कुछ पूछ रहे हैं। जवाब दो। आपने देखा होगा इंडियन मम्मियां बड़ी चालाक होती है, बहुत क्लीन इमेज रखती है बच्चे के सामने। आपका सारा काम करेगी, खाना पीना शॉपिंग सब कुछ, डांटेगी नहीं। डांटने का पूरा गंदा काम वो पापा को आउटसोर्स कर देती है। इसलिए बेचारे पापा की हमेशा विलेन इमेज बन जाती है, डांटते ही रहते हैं। और पापा जब डांटते हैं तो आपने अक्सर देखा होगा वो डांटने में इतना ज्यादा खो जाते हैं, अक्सर कैरेक्टर्स के नाम भूल जाते हैं। नहीं पढ़ा लिखा तो करनी है नहीं इसको। बच्चों सुनाई जी का लड़का वो कौन है यार? वो पापा राजेश सुनता रहता। ये देखिए अपने अपने बेटे की रिपोर्ट कार्ड देखी तुमने रोहिणी? नहीं इनके डिक्टेशन में भी -1 नंबर आए। तो उन्होंने डिक्टेशन की भी स्पेलिंग गलत लिख दी। नहीं सर्टिफिकेट के नाम पे सिर्फ बर्थ सर्टिफिकेट है इसके पास। एंड दैट टू नॉट बिकॉज ही वाज गुड एट इट। It's only because we were good at it. Just talk some sense into your son, Rohini. और मेरी मम्मी फिर ये रोहिणी नहीं मोहिनी। आपने देखा होगा इंडियन डैड होता है, सबका फेवरेट काम होता है बच्चे को अपनी सक्सेस स्टोरी जरूर सुनाते हैं। उन्होंने क्या स्ट्रगल किया लाइफ में, कब किया, क्यों किया, कैसे किया। और जब भी सुना रहे होते हैं तो थोड़ी बहुत फेक भी देते हैं। इनको पता है अपना बच्चा है क्या तो ऑब्जेक्ट करेगा तो शटअप बोल के चुप करा देंगे। तो इसी तरह के एग्रेसिव कैरेक्टर अपनी सक्सेस स्टोरी सुना रहे बच्चे को, बीच बीच में फेंक भी रहा है। अच्छा बेटा पापा जब गांव से निकले थे ना तो सीने में जुनून और जेब में 10 रुपए लेके निकले थे। यार एक तो ये सबके बाप 10-20 रुपए लेके ही निकलते हैं, जबकि बता के सारा 10 रुपए में तो गोल्ड फ्लेक नहीं आती है पर निकल पड़ते हैं। बहुत स्ट्रगल किया बेटा पापा ने। नहीं उस वक्त घर में पीने तक का पानी नहीं था, रात को दारू नीट मारनी पड़ती थी। बहुत कुर्बानियां दी बेटा पापा ने। आपको तो शायद याद भी नहीं होगा, आप तो बहुत छोटे थे। नहीं एक बार तो दारू के पैसों के लिए 2 बॉटल खून बेचना पड़ा था आपका। ऐसी थोड़ी आप कमजोर रहते थे बचपन में। बहुत स्ट्रगल किया पापा ने, लेकिन इसके बावजूद पापा ने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए, सीधा पांव पकड़ के गिड़गिड़ाने लगते थे। अच्छा जब पापा मम्मी बता रही थी आप हिंदी मीडियम स्कूल से थे, तो जब आप इंग्लिश मीडियम स्कूल लगे तो काफी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता था आपको? बिल्कुल होता था बेटा। लेकिन बेटा पापा लाइफ में फाइटिंग स्पिरिट रखते थे, एक कैस एटीट्यूड रखते थे। जब शहर में आए थे तब इंग्लिश में ABCD तक नहीं आती थी, और आज चेकोस्लोवाकिया की स्पेलिंग याद है? स्पेलिंग भी गलत सुना है बेटा। फर्क देखो, पहले पापा कहीं भी जाते थे लोग क्या बोलते थे? पांडू आ गया, पांडू आ गया। अच्छा बेटा तो फैमिली ऑडियंस बैठी इसलिए पांडू बोलना पड़ रहा है। क्या बोलते थे? अच्छा मैं डिस्क्लेमर डाल दो, ये मेरे पेरेंट्स की स्टोरी नहीं है। अच्छा आपने कई बार देखा होगा कि जब पापा ये सब फेंक रहे होते हैं सक्सेस स्टोरी की, सब कुछ उन्होंने ने किया है, तो साइड में जो दादाजी बैठे होते हैं उनका ईगो कितना हर्ट होता होगा। उन्हें कैसा लगता होगा कि यार मुझे कितना लूजर पोर्ट्रे किया जा रहा है, मैंने कुछ किया नहीं, सारे झंडे इसी ने गाड़े। तो उस वक्त दादाजी के मन में क्या चल रहा है? नहीं साहब, नहीं सारा बिजनेस तो इसने सेट किया, हम तो यहाँ बैठे बैठे तानपुरा बजा रहे थे। और जब
कितनी लंबी लंबी छोड़ रहा है अपने बच्चे के सामने कि जेब में से 10 रुपए लेके चले थे। ये जो मुझे 10 लाख का चेक लेके गया था वो थोड़ी बताएगा। पांडु कहीं का। दिन भर बस चेकोस्लोवाकिया की स्पेलिंग बोल बोल के हीरो बनता रहता है। नहीं, अगर इसकी इंग्लिश इतनी स्ट्रांग हो गई है तो निमोनिया की बोल के बताएगा मान लेंगे ये नहीं है। और सब अगर इंग्लिश सीख भी ली तो कौन सी बड़ी बात हो गई भाई, हिंदी जैसी तो होती है। इंग्लिश में लड़की को बोलते हैं चिक और हिंदी में रात चिक। और आपने देखा होगा मेरे इंडियन पेरेंट्स होते हैं वो कितना स्ट्रेस देते हैं एजुकेशन एजुकेशन एजुकेशन, लेकिन जब सेक्स एजुकेशन की बात आती है तो ऐसे रेट करते कुछ पता ही नहीं उनको। सब मनमोहन जी के भरोसे चल रहा है। तो बच्चे बड़े भोले रह जाते हैं, उनको पता ही नहीं होता है। आईटी में मेरा जो रूममेट था फर्स्ट ईयर तक तो उसको यही लगता था कि उसके पापा भी वर्जिन है। तो जब मैंने उसको उसके पापा की असलियत बताई तो वो तो सदमे में चले गया। ओह माय गॉड, क्या पापा मम्मी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं?